सिकंदर महान का इतिहास। इस लेख में आप दुनिया के एक बहुत महान शासक सिकंदर महान का इतिहास जीवनी के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको इनके जीवन की पूरी कहानी देंगे और साथ ही इनके द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात करेंगे। दुनिया के इतिहास में बहुत से राजा हुए हैं, लेकिन उनमें बहुत ही कम ऐसे राजा हुए हैं जिसके बारे में जानकर दुनिया कहती है ये बहुत ही महान राजा था। उन्हीं महान राजाओं में सिकंदर महान का भी नाम लिया है। एक, सिकंदर महान कौन था? सिकंदर महान यूनान राज्य के मकदूनिया का शासक था। इनके फिलिप द्वितीय जो मकदूनिया के शासक थे, पिता की निधन के बाद सिकंदर 336 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। सिकंदर महान को इतिहास में एक प्रतिभाशाली और कीर्तिवान राजा होने के साथ निपुण, शक्तिशाली और विख्यात सेनापति भी था। अपने जीवन के अंत तक उसने लगभग जमीन के आधे हिस्से पर अधिकार कर लिया था, जितने भूमि के बारे में प्राचीन यूनानी या ग्रीक को जानकारी थी। इसलिए इतिहास में इसे विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सिकंदर महान को एलेक्जेंडर मैसेडोनियन तथा एलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी प्रसिद्ध है। 2. सिकंदर का असली नाम क्या था? दोस्तों, सिकंदर का वास्तविक नाम मैसेडोन के एलेक्जेंडर तृतीय था। इसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण लोग इसे अलग अलग नामों से जानते थे। पिता के निधन के बाद जब सिकंदर राजा बना, उसके बाद तो इसके द्वारा बहुत युद्ध जीते गए। इसकी वजह से लोगों ने सिकंदर को बहुत से नाम भी दिए। इन नामों में एलेक्जेंडर मैसेडोनियन तथा एलेक्जेंडर तृतीय, सिकंदर महान और एलेक्जेंडर द ग्रेट आदि है। सिकंदर को विश्व का सबसे बड़ा सम्राट क्यों माना जाता है? सिकंदर महान के नाम से आप समझ सकते हैं कि सिकंदर कितना महान राजा था। सिकंदर को विश्व का सबसे महान या बड़ा सम्राट मानने के पीछे कई कारण है, जिनकी वजह से सिकंदर को सबसे महान राजा माना जाता है। महान सिकंदर बचपन से ही विश्व को जीतने के सपने देखा करता था और अरस्तु जैसे महान विचारक और दार्शनिक के शिष्य के रूप में शिक्षा प्राप्त करके सिकंदर मानसिक रूप से मजबूत हुआ। पिता के मृत्यु के बाद जब सिकंदर राजा बना तो अपने नेतृत्व में एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसने अपने समय में सीरिया, ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र, जुदेया, गाजा, बैक्ट्रिया और इसके साथ ही भारत के पंजाब पर भी विजय हासिल कर लिया था। सिकंदर द्वारा जीते गए युद्धों का कारण वह एक कुशल सेनापति और प्रतिभाशाली राजा के कारण ही विश्व भर में प्रसिद्ध है। सिकंदर महान का जन्म और प्रारंभिक जीवन। यदि सिकंदर के जीवन के बारे में बता किया जाए तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व यूनान के मैसेडोन या मकदूनिया के पेला नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया और ओलंपियाले राजा थे। उनकी माता ओलंपिया जो एपिरुस की राजकुमारी थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी माता एक जादूगरनी थी जिनको सांपों के बीच रहने का शौक था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम क्लियोपेट्रा था। सिकंदर और उसकी बहन की परवरिश पेला के ही शाही दरबार में हुआ था। उसे मैसेडोनिया की क्लियोपेट्रा भी कहा जाता है। ये सिकंदर की इकलौती सहोदर थी। 3. सिकंदर महान की शिक्षा। सिकंदर जो बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही घुड़सवारी जैसे कठिन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया था। सिकंदर की प्रारंभिक शिक्षा इनके एक रिश्तेदार दस्टर्न लियोनिडास से हुई। अलेक्जेंडर ग्रेट के पिता फिलिप चाहते थे कि ये पढ़ाई के साथ युद्ध विद्या का भी ज्ञान प्राप्त करे और एक महान योद्धा बने, इसलिए बचपन से ही इनको युद्ध विद्या जैसे तलवारबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी आदि की शिक्षा भी दस्टर्न लियोनिडास से ही प्राप्त की। इसके पश्चात इनके पिता इनके आगे के शिक्षा के लिए एक महान दार्शनिक और विचारक अरस्तु को नियुक्त किया गया। उस वक्त इनकी उम्र 13 वर्ष थी। अरस्तु के निर्देशन में ही सिकंदर ने साहित्य, विज्ञान, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन किया। बहुत से इतिहासकार यह भी मानना है कि सिकंदर को विश्व विजेता बनाने का सपना अरस्तु ने ही दिखाया था और सिकंदर को इसके लिए तैयार किया था। 4. सिकंदर महान के राज्य बनने की कहानी डैश। सिकंदर की उम्र जब 20 वर्ष थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद 336 ईसा पूर्व में सिकंदर मैसेडोनिया या मकदूनिया का सम्राट बनने के लिए सिकंदर ने सेना की मदद से अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या भी करवानी पड़ी। इसमें सिकंदर की मां ओलंपिया ने सिकंदर की मदद की। सम्राट बनने के बाद सिकंदर ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने लिए एक विशाल सेना का गठन किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सिकंदर ने यूनान के कई भागों पर अधिकार कर अपनी जीत दर्ज की। इसके पश्चात सिकंदर एशिया माइनर को जीतने के लिए निकल पड़ा। इस युद्ध अभियान में सिकंदर ने सीरिया को पराजित करके मिस्र, ईरान, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा,
और बैक्ट्रिया प्रदेश को भी पराजित करके अपने कब्जे में लिए लिया। उस समय सभी राज्य फारसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जो सिकंदर के साम्राज्य का लगभग 40 गुना था। इसी दौरान सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में मिस्र में एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया रखा और यहाँ एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया। सिकंदर ने अपनी विशाल सेना और कुशल सेना नेतृत्व फारस के राजा डेरियस तृतीय को अर्बेला के युद्ध में हराकर स्वयं वहां का राजा बन गया। फारस की राजकुमारी रुखसाना से विवाह करके सिकंदर ने जनता को भी अपनी ओर कर लिया। इसके अलावा सिकंदर ने कई अन्य जगहों पर अपनी जीत हासिल की। इसमें भारत का भी कुछ हिस्सा शामिल था। 5. सिकंदर महान कहाँ का राजा था? सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट मकदूनिया या मैसेडोनिया का राजा था। पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर ने अपने ही सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या करवा कर स्वयं को मकदूनिया का सम्राट घोषित कर लिया। इसमें सिकंदर की मां ओलंपिया ने उसकी मदद की। 6. सिकंदर महान का धर्म क्या था? अगर हम सिकंदर के धर्म के बारे में बात करें तो सिकंदर एक यूनानी या ग्रीक था। यूनानी लोग के अपनी ग्रीको ओलंपियन मान्यताओं के साथ वो कुछ देवताओं में भी विश्वास करते थे, लेकिन ये प्राचीन ग्रीको ओलंपियन मान्यताएं हमें ज्यादा कुछ नहीं बताती है, क्योंकि ये धर्म बहुत ज्यादा व्यवस्थित या केंद्रीकृत नहीं था। इन मान्यताओं को हम सिकंदर का धर्म कह सकते हैं। सिकंदर इन मान्यताओं को मानने के बजाय खुद को ईश्वर का रूप मानता था और वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। मिस्र को जीतने के बाद उनसे वहां के पवित्र तीर्थ स्थल और एकल ऑफ सेवा के दर्शन के बाद सिकंदर ने स्वयं को ज़ेउस अमून का पुत्र घोषित कर दिया। सिकंदर स्वयं को ईश्वर का रूप मानता था। इस बात का पता इससे लगता है उसके शासनकाल में उसने कई ऐसे सिक्के चलवाए जिसमें उसके कानों के ऊपर सींग थे, जिस तरह ज़ेउस अमून के तस्वीर में होते थे, और उसने ज़ेउस के समान हाथों में वज्र लिए हुए खड़ा होने वाला चित्र भी सिक्कों पर बनाए थे। इसके अलावा सिकंदर ने ग्रीक के कई मंदिरों में अपनी मूर्ति स्थापित करने के भी आदेश दिए थे, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा जीवित देवता के रूप में करें। 7. सिकंदर महान का पुत्र कौन था? सिकंदर महान और रुखसाना का पुत्र अलेक्जेंडर चतुर्थ अलेक्जेंडर आईवी था। इसके जन्म से पहले ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। इस कारण जनता के मन उत्तराधिकार को लेकर असंतोष था। इस बात का फायदा उठाते हुए फिलिप आई ने पैदल सेना को अपनी ओर कर लिया। रुखसाना ने बाकियों को राजी किया कि यदि पुत्र होगा तो वो राजा बनेगा अथवा रीजेंट पर फिलिप का राज होगा। 323 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व के शुरू में अलेक्जेंडर चतुर्थ अलेक्जेंडर आईवी का जन्म हुआ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। यूनानी शासक सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण धन की प्राप्ति थी। इस समय भारत छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। सिकंदर खैबर दरे से होकर भारत पहुंचा और उसने पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अंभी पर किया। अंभी ने कुछ समय के बाद सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को सहायता देने का वादा किया। इस समय तक्षशिला में चाणक्य एक आचार्य के रूप में कर रहे थे। इसने ये विदेशी हमले देखे ना गए, इसलिए चाणक्य ने इसके विरुद्ध में लड़ने के लिए बहुत से राजाओं के पास गए, लेकिन आपसी मतभेद के कारण कोई भी सिकंदर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। सिकंदर और पोरस का युद्ध तक्षशिला के राजा अंबी को हराकर सिकंदर झेलम और चिनाब नदी को ओर बढ़ा और झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर और पोरस या फेरू के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। पहले दिन पोरस ने सिकंदर का डटकर सामना किया, लेकिन मौसम के खराब होने के कारण पोरस की सेना कमजोर पड़ने लगी। ये देखकर सिकंदर ने पोरस से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी और युद्ध करते रहे। पोरस जानते थे कि उनकी हार निश्चित है, लेकिन उन्हें किसी अधीनता स्वीकार नहीं थी। सिकंदर ने पोरस को पराजित तो कर दिया, लेकिन इसमें सिकंदर का भी बहुत नुकसान हुआ। पोरस के वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस के साथ मित्रता कर लिया और पोरस से जीता हुआ राज्य वापस कर दिया और अपनी सेना के साथ वापस लौटने का फैसला किया। 8. सिकंदर के भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? सिकंदर के भारत पर आक्रमण के प्रभाव इस प्रकार है। अलेक्जेंडर दी ग्रेट के इस अभियान से भारत और यूनान देश के बीच विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुए और 7 भिन्न भिन्न स्थल और जल मार्गों के रास्ते सामने आया। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में छोटे छोटे राज्यों का पतन हुआ और चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे राष्ट्रप्रेमी सामने आए और छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया।
भारत में कला के रूप में गांधार शैली का विकास हुआ जो यूनानियों से ही प्रभावित है। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए हैं, जिसके सहायता से इन घटनाओं के समय का पता चलता है। साथ इसकी सहायता कुछ और घटनाओं के समय के बारे में भी जानने को मिलता है। सिकंदर महान की मृत्यु कैसे हुई? पोरस को हारने के बाद सिकंदर के सामने एक मगध की विशाल सेना थी, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने और घनानंद की सेना से युद्ध करने से मना कर दिया। तभी सिकंदर को फारस में विद्रोह के बारे में पता चला और उसे विद्रोह को दबाने के लिए सिकंदर ने वापस लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व में वापस लौटे हुए सिकंदर बेबीलोन पहुंचा। बेबीलोन में सिकंदर को भीषण बुखार हुआ और 33 वर्ष की आयु में 10 जून को सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ। मात्र 10 वर्षों में ही सिकंदर ने बहुत से राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये बात अलग है कि उसके मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और शक्ति के लिए इसमें शामिल देश आपस में लड़ने लगे। आशा करते हैं आपको सिकंदर महान का इतिहास व कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। देखने के लिए धन्यवाद।